न्यूज कल के दिन में थी ये, और इस न्यूज के ऊपर बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना किसी पॉलिटिकल एंगल से हम डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, ये इंडिया टुडे का फोटो आपके सामने है एंड दैट फोटो इज टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी मे फेस द 6 ईयर बैन फ्रॉम द पोल्स। 2 साल का तो इनके ऊपर बैन लग गया है और 6 साल का भी बैन लग सकता है। क्यों लग सकता है, कैसे लग सकता है, इसका सारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस लीगल एंगल हम डिस्कस करेंगे। नो पॉलिटिकल डिस्कशन एट ऑल। कौन सही है, कौन गलत है, किसको मजा आया, किसको नहीं आया, किसको टाटा बाय बाय हुआ और किसको थोड़ा डेमोक्रेसी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, दैट इज नॉट द कंसर्न वी हैव राइट नाउ। द कंसर्न फॉर अस इज अबाउट कि एग्जैक्टली यहां पे क्या हुआ है। तो हम पॉलिटिकल एंगल में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो अच्छे से। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है तो हमारे पास दो चीज है। एक पहला पॉइंट हमारे पास ये है, आर्टिकल नंबर 102 के, सॉरी 3 पॉइंट, आर्टिकल नंबर 102 एंड 191। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है। इन आर्टिकल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाती है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते। ऑन विच बेसिस? तो यहां पे 102 एंड 191 इसमें क्या बेसिस दिया है, सुनिएगा अच्छे से। इसमें बेसिस दिया है कि सपोज फॉर एग्जांपल आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और आपके पास कोई और भी ऐसा ऑफिस है जो ड्यू टू योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पावर वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, उसमें आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो काइंड ऑफ करप्शन या काइंड ऑफ मॉरल करप्शन हो गया, तो वो एक पॉइंट है। देन बीइंग अनसाउंड माइंड एंड इंसॉल्वेंट। अनसाउंड माइंड मीन सपोज आप थोड़ा सा ईल हो, मेंटली ईल है, होता है कभी कभी प्रेशर की वजह से या किसी रीजन की वजह से आप मेंटली ईल हो, यू आर फेसिंग सम इश्यूज। इंसॉल्वेंट, आप कंप्लीटली बैंकक्रप्ट हो गए, यू डोंट हैव मनी एट ऑल बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और या फिर आपका सिटीजनशिप वैलिड नहीं है। अगर ये रीजंस है तो आर्टिकल नंबर 102 एंड 191 के अंदर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो डिस्क्वालीफाई करने के 3 तरीके होते हैं, उसमें से पहला तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सपोज आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे जीत के आए। सपोज मैं किसी XYZ पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे जीत के आया और कुछ दिनों बाद मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, तो मैं जीत इनके नाम पे आया था ना, मैं चला गया किसी और पॉलिटिकल पार्टी में। होता है ना, बहुत सारे लोग दल बदल लेते हैं, आयाराम गयाराम आपने शायद सुना होगा। सो इसके ऊपर हमने 10th शेड्यूल के द्वारा एंटी डिफिक्शन लॉ बनाया। एंटी डिफिक्शन का मतलब है कि यू चेंज योर पॉलिटिकल पार्टी इन बिटवीन, बीच में चेंज कर दी। आप जीत के आए थे, अगर आपकी पूरी की पूरी पार्टी ही बदल जाती है तो फिर अलग है, आपके मैक्सिमम लोग अगर बदल जाते तो अलग बात है, पर अगर आप अकेले या कुछ 2-4 लोग जा रहे तो वो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। तो ये सेकंड बेसिस है डिस्क्वालीफाई करने का, ये पहला बेसिस। दूसरा बेसिस राहुल गांधी साहब के लिए तीसरा बेसिस इंप्लीमेंट हुआ, थर्ड बेसिस ये राहुल गांधी साहब के लिए। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इस एक्ट में ये लिखा गया, ये एक्ट है, ये आर्टिकल थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल था, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है। इसमें लिखा गया है कि अगर सपोज कोई किसी क्रिमिनल केस में गिल्टी पाया जाता है, कोई अगर किसी क्रिमिनल केस में गिल्टी पाया जाता है और उसके ऊपर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा लगती है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो जो राहुल गांधी जी को या राहुल गांधी साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ध्यान दीजिए, सेक्शन 8 जो है उसमें यह लिखा गया है कि सपोज कोई प्रिवेंटिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से लिखा गया कि अगर आप क्रिमिनल किसी भी कोर्ट के द्वारा माने जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सेक्शन 8 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ, वापस एक बार दिखा देता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आरपीए की बात करेंगे 1951। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अंडर सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 में एक सब सेक्शन है सेक्शन 3, क्या कहता है, सुनिए अच्छे से, ये पता होना जरूरी है। फिर हम सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आ गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, बिकॉज हम पढ़ना नहीं चाहते, हमें बस मिर्च मसाला चाहिए होता है। तो पढ़िए अच्छे से, बहुत जरूरी बात है। A person convicted of any offense and sentenced to the imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified for the date of such conviction and shall continue to be disqualified for the further period of 6 years for his
फ्रॉम हिज और हर रिलीज। ध्यान दो, स्टार्टिंग में मैंने जो आपको इमेज दिखाई थी, उस इमेज में लिखा था कि राहुल गांधी शायद 6 साल इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। यस, ये यहां पे मेंशन किया गया है। अगर किसी को 2 साल, मिनिमम 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, एक तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, दूसरा वो सजा खत्म होने के बाद भी 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, आपको इलेक्शन लड़ना अलाउड नहीं है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 के अंदर यह पॉइंट मेंशन किया गया है कि 6 साल तक आपको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। अभी कुछ और दो सेक्शंस है। सेक्शन 9 क्या कहता है कि अगर आप करप्शन करते हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर करते हो, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है कि अगर आपने जो इलेक्शन में खर्चे होते हैं, इलेक्शन में खर्चे होते हैं, अगर आपने उसका सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया या उसमें अगर आपने गलत कुछ काम किया होगा, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 8 रिगार्डिंग क्रिमिनलाइजेशन याद रखिएगा। तो इसी सेक्शन के बदौलत राहुल गांधी साहब को यहां पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब क्या यह डिस्क्वालिफिकेशन चलेगा, क्या यह डिस्क्वालिफिकेशन आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर एक बार बात करेंगे कि यह डिस्क्वालिफिकेशन का सीन क्या है। पर उसके पहले ये वो नोटिफिकेशन है जिसके अंदर उनको डिस्क्वालीफाई करने की कल बात की गई। एंड राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम केरला, केरला के वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, अब इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है क्या कंटिन्यूअस रहेगा या उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। देखिए, disqualification can be reserved if the higher court grants the stay on the conviction। अगर हायर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, अगर उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन दिया गया है बाय दी सूरत लोअर कोर्ट, उसको हम स्टे करते हैं, उसके ऊपर हम स्टे लाते हैं, तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन रुक जाएगा। ये पॉइंट यहां पे है। दूसरा, स्टे कैन नॉट मियरली बी सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस अंडर सेक्शन 38(9)। अब ध्यान दीजिए, एक और चीज बहुत बड़ी बात है। पहले राहुल गांधी को यहां पे सूरत कोर्ट, जो गुजरात सूरत का कोर्ट है जिसके द्वारा ये डिसीजन दिया गया, उस सूरत कोर्ट में पहले एक बार इस डिसीजन के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन डालनी पड़ेगी। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं तो देन यू कैन गो टू द गुजरात हाई कोर्ट। फिर आप गुजरात हाई कोर्ट में जाइए, डायरेक्टली आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, पहले उनको कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज है, ये काफी बड़ा शॉक लगा हुआ है ऑब्वियसली अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को। सही है गलत है, मैं फिलहाल उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, वो आप सबका पर्सनल व्यू है। बट द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, फॉर दी ऑफिसर लेवल पीपल, दैट एग्जैक्टली किस किस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं। ध्यान दीजिए, 3 बेसिस है, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल है, 102, 191, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन एक पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। उसका कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 8 सबसेक्शन 8(3), जिसमें 6 साल आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये भी मेंशन किया गया है। तो सोचा कि ये चीज आपके साथ डिस्कस करें, बिकॉज इसमें अफवाहें ज्यादा फैलती है, मिथ ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं, रियलिटी कम। तो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये बहुत खूबसूरत इंफोग्राफिक्स बनाए गए। सोचा कि यार इतना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है तो वही आपके साथ डिस्कस करें, लेजिटिमेट भी रहेगा, ट्रस्टवर्दी भी रहेगा और प्लस सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये एक और मैप है, ये मैप किस चीज का है? अभी तक जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए इस तरीके से, सेम तरीके से उनका लिस्ट यहां पे है। यहां पे वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम इज लालू प्रसाद यादव, अनदर प्रोमिनेंट नेम इज जयललिता जी, जो अभी हमारे बीच में नहीं है बट उनका भी नाम बड़ा प्रोमिनेंट है। यहां पे एक और प्रोमिनेंट नाम दिखाई देगा, कुलदीप सिंह सेंगर, आजम खान, ये कुछ प्रोमिनेंट नेम यहां पे है। तो बाकी भी लोगों के नाम है, आपको इन सबके नाम नहीं देखने या सबके नाम नहीं याद करने, बट ऐसा इंडिया में पहले हो चुका है, यही चीज आपके सामने रहेगी। ठीक है, यस। सो एक बार मैं वापस दिखा देता हूं, देखिए यहां पे क्या पॉइंट जो आपको कंफ्यूजन है। Not less than 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for further period of 6 years since his release। रिलीज के बाद 6 साल,
रिलीज के बाद के 6 साल ये मेंशन किया गया है के तो 2 साल प्लस 4 साल मिला के 6 साल नहीं, यहां पे मेंशन है सिंस हीज और हर रिलीज। ये तभी भी मैंने मेंशन किया था, ध्यान रखेगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉ पढ़ते वक्त या लॉ में दी गई चीजों को पढ़ते वक्त हर वर्ड केयरफुली पढ़िएगा, हर वर्ड को बिल्कुल सही तरीके से पढ़िए, नहीं तो उसके गलत मीनिंग्स निकल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो वही इंफॉर्मेशन यहां पे भी लिखी हुई है रिगार्डिंग आर्टिकल रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। उम्मीद करता हूं कि अब आप कभी किसी के साथ डिस्कशन में जाएंगे तो आपके पास रियलिटी रहेगी, आपके पास सच्चाई रहेगी, तो उसी के भरोसे आप आंसर कीजिए। और एक और बात, ये जो ऐसे डिस्कशंस है ना, ये काफी पॉलिटिकल बन जाते हैं, काफी इमोशनल बन जाते हैं, लोग इसमें दोस्ती यारी भी तोड़ देते हैं। एक बात याद रखना, पॉलिटिशियंस आएंगे जाएंगे, पॉलिटिशियंस जो भी तमाशा करना है करते रहेंगे, कि हमारा काम है पढ़ाई करना, पोस्ट लेना। और दूसरी बात, ये ना पॉलिटिशियंस के सारी चीजें होती है, उसमें दोस्ती यारी को बीच में नहीं, तो जब भी रहेगा, सपोज दो अलग दोस्त है और दो अलग आइडियोलॉजी के साथ है, यार ये ना एट द एंड ऑफ द डे सब लोग साथ में मिलके खाना भी खाएंगे पर हमारी दोस्ती टूट जाएगी। संभाल के रहिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को